डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार पीसीएस के लिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन ले आए हैं और ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है और डायनेमिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म अगर है तो इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बात पे बहस नहीं किया जाएगा कि सेक्युलरिज्म का हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता होगा, संविधान में क्या लिखा है। नॉर्मल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का जो इंग्लिश में मतलब है कि स्टेट विल स्टे न्यूट्रल टू ईच एंड एवरी रिलीजन। राज्य सारे धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा, ये अर्थ लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे सेक्युलरिज्म का या धर्मनिरपेक्षता जो ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला अर्थ तो हम ये समझ लें कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। सेक्युलरिज्म का सिंपल मतलब होता है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी अ सेपरेट स्फीयर। हालांकि इसमें फिर आप देखिएगा कि दो बातें आपको समझना पड़ सकता है स्टेट के कंसेप्ट में। एक तो आपको ये देखना है कि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है और इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है। पश्चिमी देशों में सेक्युलरिज्म का सिंपल मतलब है कि दो इसमें फिर आपको घटक देखने को मिलेंगे। एक तो पहला मिलेगा कि स्टेट शुड बी एंटी रिलीजियस और दूसरा आपको मिलेगा स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट स्फीयर्स। राज्य और धर्म दो अलग अलग क्षेत्र हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और दूसरा अर्थ आपका निकल के आता है कि राज्य धर्म का विरोधी होगा। जनरली जब आप देखिएगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक काला युग आया, उस काला युग के समय धर्म सारे क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। खासकर राज्य की राजनीतिक शक्ति भी उसके अधीन हो गई और फिर वहीं से राज्य और धर्म में विरोध प्रकट होना शुरू हुआ। तो कुछ जगहों पे जहां पे ऐसी आइडियोलॉजी मार्क्स की जगह मार्क्स की आइडियोलॉजी चलती है या मार्क्स के विश्वास पे काम होता है, तो उनके हिसाब से स्टेट इज ओपियम फॉर रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेज। धर्म लोगों के लिए एक नशे का कार्य करता है, एक अफीम है। उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो साम्यवादी देश धर्म के विरोध में खड़े होते हैं। खासकर आप देखिएगा साम्यवादी देश में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में जैसे चाइना है, तो उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है। आप इसको अगर पब्लिक स्फीयर में लेके आइएगा तो स्टेट विल रिप्रेस इट। राज्य उसका विरोध करेगा। राज्य इसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं करता, ना तो चाहता है कि वहां के नागरिक अपने धर्म को किसी भी प्रकार से पब्लिक स्फीयर में लेके सामने आए। दूसरा आपका क्या है कि राज्य और धर्म अलग अलग बातें हैं। राज्य अपने राजनीतिक कार्यों में कार्य करेगा और रिलीजन अपने जो एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं, धर्म से संबंधित जो आपके प्रचार प्रसार या जो भी आपके अभियान हैं, उस पे आपका धर्म का प्रभाव रहेगा। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इंडिया में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है ये लगातार, मतलब एक तरह से एक ऐसा है कि निगेटिव कंसेप्ट है। निगेटिव का मतलब राज्य और धर्म में कोई संबंध नहीं है, राज्य और धर्म अलग अलग बातें हैं। इंडिया में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करिएगा, भारत में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा तो ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। इंडिया में सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है? ये मानता है कि जहां पे हमारे धर्म किसी भी प्रकार से लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं,
या लोगों के जीवन के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं, तो वहां पे राज्य को धर्म के अंदर सुधार करने की गुंजाइश है। जैसे आप हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बड़े सारे संविधान में उपबंध दिए गए हैं, उसमें एक उपबंध 25 है। 25 स्पष्ट रूप से कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी and other provisions, decency, health and other provisions of this part 3 of the constitution or articles of the constitution। तो ये अनुच्छेद 25 सीधे सीधे क्या कहता है कि every individual is free to propagate his religion, is free to follow his religion, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये जो आपको स्वतंत्रता दिया गया है, ये किसके अधीन है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए आपको ये सारे अधिकार दिए जाते हैं। इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा धर्म का आचरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को चुनौती दे रहा है, तो उसको निर्बंधित किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे धर्म का सुधार करने की गुंजाइश है, हमारे राज्य के द्वारा धर्म का सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे देश में जो राज्य है वो एक प्रिंसिपल डिस्टेंस का कंसेप्ट फॉलो करता है, एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखता है धर्म से। जब उसको लगता है कि हम धर्म में हस्तक्षेप करके उसका सुधार करें तो वो धर्म में हस्तक्षेप करता है। जब उसको लगता है कि धर्म में अभी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तो किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। कुछ संविधान में प्रबंध भी ऐसे हैं जो राज्य को धार्मिक मामलों में रोकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 27 है, 28 है। 27 क्या कहता है? स्टेट कैनॉट टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड, स्टेट कैनॉट इम्पोज टैक्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड, राज्य धर्म के आधार पे करारोपण नहीं कर सकता है। इसका मतलब नकारात्मक उपबंध भी संविधान में राज्य को रोक रहे हैं। 28 कहता है स्टेट कैनॉट इम्पार्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट कैनॉट इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में कोई धार्मिक दिशा निर्देश नहीं दे सकता। 15 कहता है स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 कहता है स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, residence and descent in matters of public employment। 15 क्या कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें क्या कह रही हैं? सीधे सीधे कह रही हैं कि राज्य की शक्तियों को सीमित कर रहा है हमारा संविधान, और वो कह रहा है कि तुम धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे। इसका मतलब हमारा संविधान हमारे संविधान राज्य को सीमित करने की शक्ति रखता है। तो नकारात्मक है 15, 16, फिर 27, फिर 28, 29 और 30 सकारात्मक हैं। 25, 26 में प्रोपोगेट करने की बात की जा रही है, धर्म को बढ़ाने की बात की जा रही है। और 29, 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की जा रही है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जा रही है। तो हमारे देश में संविधान ने राज्य को सकारात्मक शक्ति भी दी गई है धर्म में सुधार करने की, नकारात्मक उस पर रोक भी लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा हमारे धर्मनिरपेक्षता में और पश्चिमी देशों के धर्मनिरपेक्षता में। पश्चिमी देशों के धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक है। स्टेट कैनॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
हमारे देश में जो राज्य है वो नकारात्मक उस पे रोक लगाए गए हैं संविधान के द्वारा, सकारात्मक शक्तियां भी दी गई हैं संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला है, सायरा बानो का मामला रहा, शाह बानो का मामला रहा, फिर आप देखिएगा कि मंदिर में प्रवेश करने का महिलाओं का अधिकार जो आप देखिएगा, साबरीमाला का जजमेंट आपका रहा है। बहुत सारे ऐसे निर्णय रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनके ऊपर भी निर्णय दिया है। इसका मतलब राज्य को हमारे यहाँ पे धर्म में सुधार करने का अधिकार है। हिंदू कोड बिल ले आया गया था सरकार के द्वारा ही। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। यूसीसी का एक मैटर है जो कि आपके कहा जा रहा है कि यूसीसी लगाया जाए देश में, तो वो भी बात आप देख सकते हैं। तो भारत में गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करिए, एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। अब देखिए, हमारा सेक्युलरिज्म, पहली बात तो वेस्टर्न कंट्री के सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है। दूसरा बात आपको ये भी देखना, पहला शब्द जो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण मिलेगा वो क्या, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। हमारा राज्य हमारे धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखा है। अब राज्य के पास यह शक्ति होती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस, इंट्रा रिलीजियस एंड इंटर रिलीजियस, इंट्रा रिलीजियस का मतलब क्या है, धर्म के अंदर, और इंटर रिलीजियस का मतलब विभिन्न धर्मों के बीच में। इन दोनों के बीच में भी समता स्थापित करें, इन दोनों के बीच में भी समानता स्थापित करें, इन दोनों के बीच में भी जो विभेद हो रहा है उसको खत्म करने का राज्य प्रयास करे। तो इंट्रा रिलीजियस का मतलब क्या है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर जो विभेद है, किस तरह का विभेद है, जातिगत विभेद है, कास्ट डायनेमिक्स आपके हैं, विभिन्न जातियों में जो विभेद है इसको कहीं ना कहीं दूरी करने का प्रयास करें। हिंदू धर्म के अंदर जो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल के बीच में जो दूरी है, जो पितृ प्रधान देश है उसके बीच में भी जो दूरी है उसका भी समापन करने का प्रयास करें। आप देखिएगा, यूसीसी के ले आने के पहले ही राज्य ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से और बाद में कई सारे संशोधनों के माध्यम से जो महिला है, हिंदू महिला है, उसको पुरुष महिला के समकक्ष ले आके खड़ा कर दिया है बहुत सारे मामलों में, खासकर संपत्ति के अधिकार के मामलों में। और आपके देखिएगा तलाक के मामले में, विवाह के मामले में और भी बहुत सारे आपके निर्णय लगातार आए हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, इसका मतलब धर्म के अंदर, मतलब एक धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर जो भी अलग अलग धर्म है उनके अंदर अगर कोई विभेद हो रहा है किसी प्रकार का, उसको भी समाप्त किया जाए। और इस व्यवस्था में आप देखिएगा कि हिंदू धर्म के अंदर अगर जातिगत आपका विभेद है, कोई आपके जैसे वर्ण व्यवस्था है उसमें कोई विभेद हो रहा है, तो उसका समापन करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। और महिला पुरुष में विभेद हो रहा है उसका भी समापन करेगा राज्य। ये सकारात्मक प्रबंध है धर्मनिरपेक्षता के, जिसके माध्यम से राज्य हस्तक्षेप करने की शक्ति रखता है विभिन्न धर्मों में, उनमें सुधार करने के लिए, समता स्थापित, समानता स्थापित और विभेद को रोकने के लिए काम करता है। फिर आप देखिएगा इंटर रिलीजियस, इंटर रिलीजियस का मतलब विद इन डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, जैसे हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म, या हिंदू के अंदर तो सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म आ ही जाते हैं 25 के अंदर, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जीव जो हमारे देश में हैं या पारसी हैं, तो इनके बीच में जो अंतर है, विभेद है, इसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो ये एक तरह से किसको पहल देगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहल देता है। तो ये बात आप देखिएगा कि भारत में गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्षता की आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। इसमें आप ये बात बताइएगा कि क्या क्या हमारे राज्य ने किया है
जिसके चलते धर्मनिरपेक्षता को और मजबूती प्रदान की गई है। तो आपको क्या क्या बात बतानी है, पहले तो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन दे दीजिएगा, एक लाइन में आप बता दीजिएगा कि कैसे हमारा सेक्युलरिज्म पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। फिर आप एक लाइन में ये बता दीजिएगा कि हमारा जो स्टेट है एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखता है धर्मों से, उसमें सकारात्मक सुधार भी कर सकता है और आपके नकारात्मक उस पे रोक भी लगाए गए हैं संविधान के द्वारा, जैसा कि वो धर्म के नाम पे किसी तरह का करारोपण नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि हमारे यहाँ पे किस तरह से राज्य ने प्रयास किया है कि विभिन्न धर्मों के बीच में एक बराबरी का संबंध स्थापित किया जाए और धर्म के अंदर जो आपकी विभेदकारी प्रवृत्तियां हैं उनको कैसे समाप्त किया है, किस किस आपके अधिनियमों के माध्यम से। थोड़ा हिंट आपको देना पड़ेगा, जैसे हिंदू कोड बिल आपको एक लाइन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारे यहाँ पे एक तरह से क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव भी बताना है, कैसे कैसे आपका सेक्युलरिज्म एस्टेब्लिश किया जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आप डिस्कस करिएगा, सायरा बानो केस वाला बता दीजिएगा, इसमें ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड आपका किया गया है, या साबरीमाला वाला केस जिसमें एंट्री ऑफ हिंदू वुमेन इन आपकी टेंपल, ये आपका राइट प्रोवाइड किया गया। तो ये सब माध्यम से सुधार किया जा रहा है। अब आपको ये जानना है कि किस तरह की समस्याएं हैं हमारे देश में सेक्युलरिज्म में, किस तरह के गणतंत्रात्मक आपके डायनेमिज्म में किस तरह की चुनौतियां आपकी उभर के आ रही हैं। तो पहला बात तो यह है कि सेक्युलरिज्म हमारे देश में है, लेकिन इस पे कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और वो क्या समस्याएं हैं? प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल वायलेंस, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनल वायलेंस। रहे रहे हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा होता रहता है। ये सांप्रदायिक दंगा क्या है? हमारे धर्मनिरपेक्षता के विरोधाभासी एक बात आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा बात, हमारे यहाँ पे ऑन पेपर तो ये क्लियर कट बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा वोट बैंक पॉलिटिक्स, रिलीजन इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। धर्म को हम क्या करते हैं, रिलीजन को हम यूज करते हैं एज अ टूल ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। धर्म को एक तरह से आप देखिएगा कि धर्म का उपयोग मत मांगने के लिए किया जाता है और ये परोक्ष रूप में सारा काम आपका होता है। हमारे यहाँ राजनीतिक दल कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पे ही बनाए गए, जैसे शिरोमणि अकाली दल है या ओवैसी की जो पार्टी है। तो ये बातें आप देखिएगा कि ये जो धर्म का आधार लेके हमारे यहाँ वोट बैंक मांगा जा रहा है, ये भी हमारे धर्मनिरपेक्षता के विरोधाभासी बात आपको देखने को मिलेगा। अभी भी हमारे देश में एकल समान नागरिक संहिता नहीं लगा है, जो अनुच्छेद 44 में आपका बीपीएसपी में दिया गया है, तो भी आप देख सकते हैं कि एक विरोधाभासी बात आपका रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कम्युनल वायलेंस है या लार्ज स्केल पे हमारे देश में रिलीजियस कन्वर्जेंस होते हैं, रिलीजियस कन्वर्जेंस लार्ज स्केल पे कराया गया। खासकर नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं बड़े लार्ज स्केल पे रिलीजियस कन्वर्जन हुआ। तो ये जो धार्मिक आपका धर्म परिवर्तन अगर फोर्स्ड हो रहा है, जबरदस्ती अगर आपके यहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कोई प्रलोभन देके जबरदस्ती, मतलब फिजिकल फोर्स का यूज ना करके किस तरह का आपको मेंटल प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप आ जाइए, हमारे धर्म में परिवर्तन, आपको नौकरी दिया जाएगा, व्यवसाय में आपको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, विवाह करा दिया जाएगा, कुछ ऐसे बड़े सारे आपके प्रलोभन देके अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अच्छे जीवन की लालच देके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये भी एक राइट टू कॉन्साइंस पे आघात माना जाता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अंतःकरण की स्वतंत्रता पे ये एक चुनौती मानी जाती है। तो ये भी हमारे देश में अगर मौजूद है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं माना जाएगा, वो भी फोर्स परिवर्तन है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस इज देयर, यू कैन कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स
ऑन योर ओन विलिंगली आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी को प्रलोभन देके इनोसेंट पीपल को किसी तरह का कोई लोभ देके आप परिवर्तित करवा रहे हैं, तो ये भी हमारे धर्मनिरपेक्षता के विरोध में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ये सब बातें आपको लिखना है, क्योंकि क्रिटिकल एग्जामिनेशन है आपका, क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है, मतलब विश्लेषण करना है। तो आपको ये बताना है पक्ष और विपक्ष, और लास्ट में आपको लिखना है कि इंडिया इज अ डायनेमिक सेक्युलर कंट्री एंड वेरियस स्टेप्स आर taken by the government and the civil society to ensure that its secular credentials are again increasing। तो ये आप एक बार को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।